स्वपतो नास्ति मे हानिः सिद्धिर्यत्नवतो नवा नाशोल्लासो विहायास्मादहमासे यथा सुखम। नमस्कार मित्रों। ये जो श्लोक है ये अष्टावक्र गीता के 13वें अध्याय का 6वां श्लोक है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है, स्वपतो नास्ति मे हानिः, अर्थात सोते हुए या स्वप्न में नहीं होती है मेरी हानि। सिद्धिर्यत्नवतो नवा, अर्थात या सिद्धि होती है यत्न करते हुए। नाशोल्लासो विहाय, अर्थात नाश और उल्लास की उपेक्षा। अस्मादहमासे यथा सुखम, अर्थात से मैं वैसे ही सुख से हूँ। तो यहाँ पर जनक महाराज कहते हैं कि सोते हुए या स्वप्न देखते हुए मेरी कोई हानि नहीं होती है और यत्न करते हुए मेरी कोई सिद्धि नहीं होती है। तो इसलिए नाश और उल्लास दोनों की ही मैं उपेक्षा करता हूँ और इस उपेक्षा से मैं वैसे ही सुख से हूँ। तो यहाँ पर यत्न के विषय में बताया जा रहा है। देखिए, जब हम इस जीवन को जीते हैं तो हमको सदा इस प्रकार का एक भाव रहता है कि मेरे करने से हो रहा है, मैं यत्न करता हूँ तो उससे हो रहा है, मैं ऐसे करता हूँ तो इसलिए वैसा हो जाता है, यदि मैं ना करूँ तो कुछ नहीं होगा। इस प्रकार का भाव हमारा होता है। आप सोचिए कि माँ ये सोचती है कि यदि मैं ना रहूँ तो बच्चे का क्या होगा, पिता ये सोचता है कि यदि मैं ना रहूँ तो परिवार का क्या होगा, कोई यदि व्यवसाय चला रहा है तो वो यही सोचता है कि यदि मैं ना रहूँ तो व्यवसाय का क्या होगा। प्रायः लोगों को क्या लगता है कि अच्छा मैं नहीं रहूँगा तो ये तो संसार जो है ये कैसे बिगड़ जाएगा। हमको ऐसा लगता है कि अरे जो मेरे मन में विचार है ये ही उचित विचार है, इसी प्रकार से कार्य को होना चाहिए, और यदि कार्य इस प्रकार से नहीं होगा तो कुछ बिगड़ जाएगा। इस प्रकार का हमारा भाव होता है। तो हमारा भाव ऐसे ही होता है कि भाई मैं नहीं रहूँगा तो बहुत कुछ गड़बड़ हो जाएगी, बहुत गड़बड़ हो जाएगी यदि मैं नहीं रहूँगा तो। परंतु आप सोचिए कि जब हम नहीं थे तब भी संसार चल रहा था, और जब हम मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे संसार तब भी चलता रहेगा। ऐसा नहीं है कि जो है हमारे जाने से कुछ जो है यहाँ पे कुछ हो जाएगा। जैसे आप संस्थाओं को ही देख लीजिए, संस्थाओं में बहुत सारे कार्यकर्ता होते हैं और लोगों को ये लगता है कि अरे मैं यहाँ पे ऐसे कार्य करता हूँ तो इसलिए संस्था बढ़िया चल रही है। परंतु जब आप छोड़ देते हैं कार्य को तो संस्था तो तब भी वैसे ही कार्य करती रहती है। तो वास्तव में यहाँ पर जो कुछ हो रहा है उसमें यत्न की कोई आवश्यकता है नहीं। यहाँ पर सब कुछ जो है वह विधान के द्वारा हो रहा है। जैसे ही गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि निमित्त मात्र भव सव्यसाची, कहते हैं वह अर्जुन से कि तुम निमित्त बनो, इनको तो मैं मार चुका हूँ पहले ही, इन सब की हत्या तो मैं कर ही चुका हूँ, बस तुम निमित्त बन जाओ। तो कहने का अर्थ यहाँ पे ये है कि जो करने वाला है उसको जो करना है वो तो उसे कर ही लेगा वो, परंतु आप जो है केवल एक निमित्त के रूप में जो है कार्य करते हैं उसके लिए, उसको जो करना वो कर लेगा। जैसे महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने निश्चय कर लिया कि भाई मैं कौरवों का नाश करूंगा, तो वो कौरवों का नाश करेंगे, किसी भी प्रकार से करेंगे वह। परंतु वो अर्जुन से कहते कि तू निमित्त बन जा और इस प्रकार से जो है तू सिद्धि को प्राप्त करेगा। तो यत्न करने से सिद्धि प्राप्त नहीं होती है। यहाँ पे वो बोल रहे हैं जनक महाराज कि भाई मैं स्वप्न देखता हूँ तो स्वप्न देखने से जो है मेरी कोई हानि नहीं होती। ऐसा नहीं कि मैंने वह समय खो दिया, या यत्न करता हूँ तो ऐसा नहीं कि वो यत्न करने से मुझे कोई सिद्धि मिल गई। वो तो मंगलमय विधान है यहाँ पे संसार में भगवान का चलाया हुआ। भगवान ने यहाँ पे विधान चला रखा है, तो वो तो जैसा है वह तो वैसा ही होगा। तो इस संसार को चलाने वाले जो हैं वह तो भगवान हैं, वो संसार को जैसे चलाना चाहते हैं वैसे ही चलाएंगे। परंतु उन्होंने हमको जो है एक बीच में एक चुनाव का एक अवसर हमें दिया हुआ है, जहाँ पर कि हम भगवान का निमित्त बन सकते हैं, अर्थात हम जो है भगवान के हाथ का एक खिलौना बन सकते हैं जिसके द्वारा भगवान अपना कार्य करें। तो वो खिलौना जो है उसको लगेगा ऐसा कि भाई वो कर रहा है, परंतु वास्तव में कौन रहा है, भगवान कर रहे हैं पीछे से, और तुम केवल जो है उनके हाथ का खिलौना कठपुतली हो। परंतु एक छोटा सा जो है भगवान ने हमारे को एक छोटी सी छूट दी हुई है जहाँ पर कि हम चुनाव कर सकते हैं। परंतु वो जो चुनाव है केवल वहीं तक जो है हमारी सीमा है, उसके आगे हमारी सीमा नहीं है। जो होना है वो तो वैसे ही होगा जैसे होना है उसको, परंतु चुनाव करने का हमारे लिए एक अवसर है। तो
तो मान लीजिए कि हमारा कुछ घाटा होना है तो घाटा होना ही है, फिर वह, या हमें कुछ प्राप्त होना है तो हमें प्राप्त होना ही है। ऐसा नहीं है कि वह जो है हमें नहीं मिलेगा, या ऐसा नहीं है कि वो हमसे नहीं छूटेगा, किंतु जो है हमारे भीतर एक चुनाव का एक अवसर रहता है कि हम अच्छा चुनें या बुरा चुनें। मान लीजिए कि आपको कुछ मिलना है, तो मान लीजिए आपको 100 रुपये मिलने हैं, तो वो 100 रुपये जो है वह आपके पास आने ही आने हैं, किंतु आप में एक चुनाव है फिर भी कि आप उस 100 रुपये को अच्छा कार्य करके प्राप्त करते हैं या बुरा कार्य करके प्राप्त करते हैं। तो अपने स्वभाव में जो है हम वो चुनाव कर सकते हैं कि हम अच्छा कार्य करके 100 रुपये प्राप्त करेंगे या बुरा कार्य करके 100 रुपये प्राप्त करेंगे। या मान लीजिए कि आपको आपके 100 रुपये खोने हैं, तो वो आपके 100 रुपये खोने ही हैं, परंतु आपके भीतर ऐसा हो सकता है कि आप वो 100 रुपये जो है अच्छा कार्य करके खोएं, या आप वो 100 रुपये बुरा कार्य करके खोएं। तो ये वाली बातें जो कि यहाँ पे हमें बताई जा रही है जनक महाराज के द्वारा, कि भाई स्वप्न करने से ऐसा नहीं है कि मेरी कोई हानि होती है, और जो यत्न करने से ऐसा नहीं कि मेरा कोई लाभ होता है वास्तव में। तो इसलिए जो है मैं इन सब की उपेक्षा कर देता हूँ, हानि लाभ हर्ष उल्लास इन सब की जो है मैं उपेक्षा करके मैं केवल स्वयं में स्थित हो जाता हूँ, और मैं बस वहीं सुख से रहता हूँ, क्योंकि ये जो होना है, जैसे होना है, ये तो होना ही है। तो मेरे इस यत्न करने से कोई इसमें जो है कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है, या मेरे शोक करने से इसमें कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है, मेरे कुछ बैठे जाने से जो है इसमें कोई अंतर वैसे पड़ने वाला नहीं है। केवल जहाँ पे मैं कुछ कर सकता हूँ वो है वहाँ पर जहाँ पर कि मैं चुनाव करता हूँ कि मैं अच्छा चुनूँ या मैं बुरा चुनूँ। क्या मैं दूसरों के बारे में बुरा सोचूं, या मैं दूसरों के बारे में अच्छा सोचूं, या मैं अच्छे से अपने आप को जोड़ूं, या मैं बुरे से अपने आप को जोड़ूं, किसी के लिए कल्याणकारी सोचूं या किसी के लिए मैं अकल्याणकारी सोचूं। केवल वहीं तक जो है मेरी सीमा है। तो यदि मैं कुछ सोचूं ही नहीं तो ये सब शांत हो जाएगा, और यदि सोचूं भी तो मैं अच्छा ही सोचूं, मैं बुरा सोचूं ही क्यों। तो वो वाली बात है जो कि हमको यहाँ पे समझनी है कि हम केवल अपने मन में जो कामना करते हैं वो कर सकते हैं, हम वो ही है जो कि हम कर सकते हैं, केवल कि हम किसी के बारे में क्या धारणा रखते हैं, अपने मन में सबके लिए क्या सोचते हैं, संपूर्ण संसार के लिए हम क्या सोचते हैं, अच्छा सोचते हैं या बुरा सोचते हैं, इसमें अच्छा देखते हैं या बुरा देखते हैं, इसके बारे में अच्छा सोचते हैं, इसके बारे में बुरा सोचते हैं। केवल वहीं तक हमारी सीमा है। वास्तव में हमारी सीमा वहाँ तक भी नहीं है। यदि हम उसको भी छोड़ दें और बस शांत होकर बैठ जाएं, अपने स्वभाव में स्थित हो जाएं, तो वो भी पर्याप्त है। किंतु वो करना एक बहुत उच्च स्थिति है। कई बार आप जो है जीवन में किसी नियत कर्म को ऐसा लेकर के आते हैं जहाँ पे आपको कुछ करना होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई हमारे इतिहास में बड़े बड़े जो हमारे नेता रहे हैं उनके लिए निमित्त कार्य आए। जैसे अर्जुन के लिए निमित्त बन के आ गया कि उसको युद्ध करना ही है उनको, तो वो भी जो है उनके लिए निमित्त जिस प्रकार से आ गया है, नियत जिस प्रकार से आ गया, नियत कर्म जिस प्रकार से आ गया, तो वह तो आपको करना है पूरा, परंतु उसमें अधिक सोचना नहीं है कि मैं कर रहा हूँ, ये युद्ध मैं कर रहा हूँ। अर्थात अर्जुन जो है वो ऐसा सोचने लगे कि ये जो कौरव हैं ये तो ऐसे हैं और मैं जो है धर्म की स्थापना करूँगा और मैं जो है ऐसे करूँगा और वैसे करूँगा। इस प्रकार से हमको नहीं सोचना चाहिए। हमको केवल सबके लिए अच्छा भाव हमें रखना चाहिए, और फिर जिस प्रकार से नियत कर्म हमारे लिए आ जाए, भगवान जो हमारे लिए प्रस्तुत कर दें और बोलें कि तू निमित्त बन मेरे लिए, उसको हम कर दें। केवल उतना ही वास्तव में है, उससे अधिक जो है हमको नहीं करना चाहिए। और आप चारों ओर देखेंगे, आप कुछ और देखेंगे। आप यहाँ पे लोगों को ये देखेंगे कि अरे संसार में ऐसा नहीं होता, संसार में वैसा नहीं होता, कम्युनिज़्म अच्छा है, नहीं कम्युनिज़्म बेकार है, नहीं ये लेफ़्ट अच्छा है, नहीं राइट अच्छा है, नहीं जो है हमारे संस्कृति को आगे बढ़ना चाहिए, नहीं दूसरी संस्कृति को नीचे जाना चाहिए। इस प्रकार के जो फालतू फंड की बातें जो लोग जिनमें लगे रहते हैं उनमें हमें नहीं लगना चाहिए। ये इन सब से कुछ होना हाना नहीं है। इन सब से केवल कलह क्लेश और जो है अराजकता उत्पन्न होगी केवल इसमें। तो शांत होकर बैठ जाइए और जो निमित्त आपके लिए आ जाए, जिसमें निमित्त बनाना चाहें भगवान आपको, जो नियत कर्म आपके लिए आ जाए उसको कर लीजिए, अन्यथा सुख से बैठे रहिए। वो है जो कि यहाँ पे जनक महाराज कह रहे हैं। तो आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।